देख रहे हैं राजस्थान समाचार। डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील से उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा के लिए 54 भक्तों का जत्था 19 मई को रवाना हुआ था, जिन्होंने भगवान के आशीर्वाद स्वरूप सबके पवित्र ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के भव्य दर्शन किए। साथ ही बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रियुगी, नारायण, ऋषिकेश, हरिद्वार, गोपेश्वर महादेव, शंकराचार्य पीठ आदि के दर्शन किए और अपनी अत्याधुनिक यात्रा पूर्ण करके ये जत्था दिनांक 1 जून को पुनः आसपुर लौटे, जिनका भारत विकास परिषद और परिवारजनों द्वारा विजवा माता मंदिर गोल आसपुर में भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस जत्थे में प्रमुख यात्री निम्न थे: यशोदा राजेंद्र उपाध्याय, आशा मनोहर दास वैष्णव, आशा सुभाष उपाध्याय, दक्षा दिलीप शर्मा, नैना राजेंद्र शर्मा, उर्मिला भूपेंद्र शर्मा, शकुंतला बुद्ध प्रकाश पारिक आदि अनेक यात्रियों ने सफलतापूर्वक यात्रा की। इस स्वागत कार्यक्रम में लाली देवी, रेखा, हर्षित शर्मा, वैभव वैष्णव, भार्गव ठाकुर, खुशी, कृपाली, विधि आदि मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर के साथ यात्रा को लेकर क्या कहते हैं श्रद्धालु, सुनिए। ये धाम की यात्रा करके आप यहाँ वापस अपने वतन लौटे हो? हमारा 14 दिवसीय ये कार्यक्रम था चार धाम का, और आसपुर के भारत विकास परिषद और हमारे जो कॉलोनी के और सभी सनातनी हमारे लोग थे, वो 54 लोग यहाँ से निकले थे। और चारों धाम की यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ और विभिन्न उसमें ऋषिकेश, हरिद्वार करते हुए आए। बड़ा ही अच्छा रहा। कार्यक्रम के दौरान सबने अच्छा आनंद लिया। भोजन, पानी, यात्रा और भारतीय संस्कृति को देखने का मौका मिला। करीब से लाखों यात्री यहाँ पर आखिर क्यों जाते हैं? भगवान का कहीं न कहीं सुपर पावर है और भगवान आज भी कहीं न कहीं है। और इस युग में तो हमें सबको भगवान को मानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य हमारे धर्म और आस्था और सनातन के बिना कुछ भी नहीं है, भारतीय संस्कृति। और बड़ा आनंद आया, सबका साथ रहा और परमात्मा का आशीर्वाद रहा। किसी प्रकार की हमारे साथ अनहोनी नहीं हुई, हम सब प्रसन्न रहे। काफ़ी अच्छा माहौल था। और आसपुर से ये जो जत्था निकला उसने पूरे आनंद के साथ यात्रा करके अपने यहाँ पर आज यहाँ पर सबके सामने उपस्थित हुए हैं। और परमात्मा, सर यहाँ से कितने यात्री गए थे आप? हम लोग 54 यात्री थे। उसमें से एक का हेलीकॉप्टर की जो उन्होंने था आड़ा सर लाल सिंह जी, वो केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाए। बाकी सब लोगों ने चारों धाम के पूरे दर्शन किए। और दुर्घटना, विषमता, कठिनाइयाँ तो है ही सही, लेकिन मन में जब आस्था हो तो परमात्मा सब रास्ते सरल कर देता है। ऐसे में जो हमारा ये जत्था था उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आया और सबने आनंद के साथ में इस यात्रा को पूरा किया और भारतीय संस्कृति को दिल से देखा, करीब से देखा। मैं एक यात्री में भी था और मैंने पूर्व में भी यात्रा की है, मगर उस यात्रा में इस यात्रा में बहुत अंतर था। ये यात्रा सुगम बन रही है और आने वाले समय में हमारे पूर्वज कैसे यात्रा की होगी, किस संकट में यात्रा की होगी, उनको कैसे सफलता मिली, मैं उनके लिए सोच के आज भी बहुत ज़्यादा गंभीर हूँ। और इस प्रकार से हमारे सभी साथी हम एकजुट होकर यात्राएँ की और यात्रा में कठिनाइयाँ आती है और ये कठिनाइयाँ कोई बड़ी बात नहीं है, मगर भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाए रखी। और अब सुभाष जी, मैं इस यात्रा का एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ। जब हम केदार पहुँचे तो यहाँ केदार जाने से पहले यहाँ लोग ये कह रहे थे कि वहाँ भूसंकलन हो रहा है, 15 दिन से यात्रा बंद है, और हम भी चिंतित थे। लेकिन जब हम केदार पहुँचे तो वो बिल्कुल ही ये अक्षर सत्य है। जिस दिन हम केदार पहुँचे उस दिन वातावरण ऐसा खुशनुमा था, बिल्कुल बारिश नहीं, ठंड नहीं। हम इतने सारे गर्म कपड़े ले गए थे, वो कोई बिल्कुल किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। और दूसरे दिन जैसे ही हम यात्रा समाप्त कर नीचे उतरे, वहाँ पे भूसंकलन हुआ, जोरदार की बारिश हुई और केदार यात्रा वापस बंद हो गई। तो केदार बाबा केदार की कृपा थी कि हमारे को वहाँ बुलाया। और हम में से 2 यात्री ऐसे थे जिनका बुलावा नहीं था, तो उनके हेलीकॉप्टर का होते हुए भी वो बाबा के दर्शन नहीं कर पाए। तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा, सभी यात्रियों को सौभाग्य मानूंगा कि बाबा के दर्शन का लाभ हमको मिला। चार धाम की मैं राजेंद्र शर्मा, इस यात्रा का एक यात्री मैं भी हूँ। कुल मिलाकर के यही कहना चाहूँगा कि कुदरत ने हम सभी जो यात्री जत्था था उनको काफ़ी सहयोग दिया।
न तो हमें बरसात का सामना करना पड़ा, न कहीं रोड जाम हुए। और जब भी हम वो स्थान छोड़ करके नीचे आए हैं तो निश्चित रूप से वहाँ इस टाइप की स्थितियाँ हुई है, तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। धन्यवाद सर। कैसा महसूस कर रहे हो आप कैसा महसूस कर रहे हो जाके? वास्तव में ये मन में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि भगवान से मिलना है तो हर काम कामयाब होते हैं, और भगवान से मिलकर ही आए, और कैसे मिला है वो तो भगवान से ही जानते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा हमने की, केदारनाथ के हमने दर्शन भी किए, लेकिन वहाँ पर मैंने एक चमत्कार देखा जो हमेशा एक रील्स में मोबाइल में आता है, लेकिन मैं ये उस मोबाइल की रील्स को हमेशा फ्रॉड मानता था। लेकिन जब हम वहाँ उस मंदिर परिसर के लाइन में खड़े थे और हमारा दर्शन करने का समय कुछ पल बाकी थे, उसमें हमने देखा कि वास्तव में शिवजी जिस प्रकार तपस्या में लीन होते हैं और वहाँ मंदिर के आसपास में जो भी पर्वत दिखाई दे रहे हैं वही पूरा दृश्य आकाश में एक बादलों के रूप में प्रकट हुआ। उस समय मेरे को विश्वास हो गया कि वास्तव में शक्ति एक चमत्कार का रूप है, और इस चमत्कार के द्वारा ही लोग इस शक्ति को आस्था के रूप में मानते हैं और इतने सारे लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। में बहुत कठिन आयत आई, पर उनका सामना भी हमने किया, और सामना करते करते हमको भगवान ने दर्शन भी इतने अच्छे जोरदार दिए कि अपन ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते। ऐसे दर्शन किसी को होते भी नहीं है, इतना मज़ा आ गया हमको। जय, मैंने सुना था कि केदारनाथ की यात्रा बहुत कठिन है, लेकिन वास्तविक में जब मैं खुद उस मुकाम पर गई तो मुझे लगा कि वास्तविक कठिन है, लेकिन हमारा संग अच्छा था और एक दूसरे का तालमेल हमारा अच्छा था, एक दूसरे को कोऑपरेट करते गए और हर कठिनाई को हमने चुनौती दी और आगे बढ़ते गए और सफलता प्राप्त करी। चारों धाम के दर्शन अच्छे से करे हम सभी ने। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। दिनेश सेवक की रिपोर्ट। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।